इस वक्त खग्गूसराय इलाके में वो रथ यात्रा पहुंची है जो कर्नाटक के किष्किंधा से आई है। इस वक्त सीओ अनुज चौधरी की अगुवाई में आप देख सकते हैं आगे आगे चौधरी साहब चल रहे हैं और उनको हनुमान प्रतिमा भी सौंपी गई है। आपको आज सौंपी तो क्या गुरुजी ने मुझे दे दी, आते ही गदा दे दी हाथ में, बस ठीक है। ये सुरक्षा चौधरी जी कहाँ से रथ यात्रा शुरू हुई है, कहाँ तक जाएगी और कैसे मूवमेंट? अब यहाँ से आगे से जो कार्यक्रम था गुरुजी का वो तो समाप्त हो गया, बाकी अब ये आगे से बल्ले की पुलिया से मुड़ के वापस आएगी, वापस मोड़ेगी। तो क्या आज 24 परिक्रमा जो 24 कोशी परिक्रमा जो होती है वो यहाँ पर अभी होगी और आगे? हाँ, कुछ मंदिरों का प्रोग्राम है गुरुजी का, कुछ देर का प्रोग्राम होगा। हाँ, आपको हम देख रहे थे कि आगे आगे प्रतिमा लेकर आप चल रहे थे हनुमान जी की। नहीं, प्रतिमा नहीं, वो मैं जैसे बाहर लेके था चल रहे थे तो वो गुरुजी ने वो मुझे दे दी, मेरे हाथ में गदा दे दी, तो इसलिए मैंने हाथ में ली। सर अब ये रथ यात्रा यहाँ से कहाँ को निकल रही है? अभी आगे से यू टर्न करके आएगी वापस। यहाँ ये बड़ा है ना वाहन, तो इसलिए मुड़ नहीं पाएगा, तो आगे चौराहे से मुड़ के आएगा। सीओ अनुज चौधरी हैं जिन्हें गदा यहाँ पर दी गई थी और आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे भी पूरा रथ यात्रा यहाँ पर चल रही है और ये सब यहाँ पर किया गया। कैमरामैन प्रदीप के साथ दीपक बिस, न्यूज़ 18 इंडिया, संभल। इस समय स्वामी जी हमारे साथ हैं, आप रथ यात्रा देख सकते हैं स्वामी जी की अगुवाई में इस वक्त यात्रा है। स्वामी जी आप आए हैं कर्नाटक से हनुमान जी को लेकर यहाँ? हम नहीं आया, साक्षात बजरंग बली हनुमान जी आया। किसके लिए आया? क्योंकि कल्कि भगवान का अवतार होने वाले हैं इसी संबल क्षेत्र में, तो भगवान प्राकट्य हो गया। जब प्राकट्य हो गया तो भगवान विष्णु का, कल्कि भगवान का जो अनन्य भक्त हैं, मौन बैठेंगे क्या? आ गया अभी, क्योंकि यही हनुमान जी त्रेता युग में श्री रामचंद्र भगवान को पूजा किया, सेवा में थे। जब कृष्ण भगवान भी बुला दिया, अभी कल्कि भगवान ही साक्षात हनुमान जी को बुला दिया। देखिए इसी जगह में कुछ दिनों की, कुछ वर्षों के पहले क्या क्या वो आपको पता है। साक्षात जब हनुमान जी पदार्पण हो जाता है उसका चेहरा ही बदल जाता है। 46 साल बाद जिस मंदिर को खग्गूसराय में खोला गया था वहां पर आप आए, क्योंकि इससे पहले कभी आपने इस जगह पर परिक्रमा के दौरान इस मंदिर के देखा? हमें कल्पना ही नहीं किया ना, इसीलिए ये दैवी भगवान की कृपा से हो रहे ये कार्य। ये कल्कि भगवान का मंदिर का पुजारी जी का लड़का है और हमारे पास अभी ऐसे साबूत मिल गया जो पूरा दुनिया में कोई नकार नहीं कर सकता है कि ये हिंदू लोगों का आस्था स्थल नहीं है करके। अभी हमारे पास पुराण हैं, भागवत पुराण हैं, अग्नि पुराण हैं, विष्णु पुराण हैं, ऐसे भविष्य पुराण हैं, ऐसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वो भी हमारे साथ आकर जोड़ दिया तो भव्य बनाएंगे। हमें नक्शा भी मिल गया, उर्दू में जो नक्शा भी मिल गया। मुसलमान लोग यहाँ आकर जो तोड़फाड़ कर दिया था उस समय यहाँ कितना मंदिर थे, कितना दूर हैं, कौन सा कुआं है, ये सारी उर्दू में लिखा। कौन? हिंदू लोग नहीं, मुसलमान लोग हिंदू उर्दू में रखकर संरक्षण किया, ये सारे साबूत हैं। कल कोई वक्फ बोर्ड वाले बोले हिम्मत नहीं है, ऐसा साबूत मिल गया हनुमान जी की कृपा से, ये सारी पूरा लोगों की सहयोगिता से। एक चौकी शाही जामा मस्जिद के सामने बनाई जा रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो चौकी, देखिए आप यहाँ पर रथ यात्रा पुजारी जी स्वामी जी खुद चल रहे हैं और इस रथ यात्रा में उनका ये कहना है कि साथ साथ चलते रहेंगे क्योंकि रथ को जो है आगे ले जाया जा रहा है। एक चौकी, पुलिस चौकी शाही जामा मस्जिद के सामने बनाई जा रही है जिसको वक्फ बोर्ड की कहा जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो वक्फ बोर्ड को बोलने वाले लोग हमारी नक्शा देख लीजिए, बस एक ही प्रश्न है, आप जो बोल रहे हैं आप ही लोग प्रामाणिकृत करके दे दिया था हमको, उसी समय ही वो मंदिर लिख दिया वो लोग। अभी मुसलमानों का ये मत कब हुआ? कुछ वर्षों पहले है ना, मैक्सिमम 1500 इतना ही ना, उसके पहले कहाँ थे ये लोग? समझ गए ना, हमारे सनातन धर्म है, अनादिकाल से चल रहे हैं, हम भविष्य को बोलने वाले हैं। कल्कि भगवान भविष्य में यहाँ पैदा होता है, इसीलिए हनुमान जी का पदार्पण हो गया। जैसे राम जन्मभूमि जैसे पुनरुद्धार हो रहे हैं, ऐसा हमारा संबल क्षेत्र भी जीर्णोद्धार होने वाले हैं। आपने दो नक्शे दिखाए, उन नक्शों को लेकर उनमें दो नक्शे कौन कौन से थे जो आप देख रहे थे? एक नक्शा है, हमें दिखा दिया, हिंदू लोगों की तरफ से जो प्रिपेयर किया था 1000 वर्ष की पहले, वो नक्शा। इतना ही नहीं, मुसलमान लोगों की मोहर भी लगा उसमें, उर्दू में लिखा।
वो नक्शा भी दिखा दिया था। इसका पूरा दुनिया में कोई नकार नहीं कर सकता है। जिस इलाके में आप घूम रहे हैं ये पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और पहली बार रथ यात्रा इस इलाके से जा रही है। अब देखिए इतना भव्य रथ हनुमान जी आकर शंबल क्षेत्र में खड़े हो गया। इससे भक्ति का प्रादुर्भाव है। कितना भक्ति से हजार लोग आ रहे हैं, कोई चीटी भी घूम रहे हैं क्या? ये साबित होता है कि जब हनुमान जी पदार्पण हो जाता है उसका चेहरा ही अलग होता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्वामी सरस्वती जी थे जिनका कहना है कि जो नक्शा है उसको देखकर यहाँ पर उन्होंने 2 नक्शे दिखाए हैं। उनका ये कहना है कि जिस जगह पर हरिहर मंदिर को लेकर जो जामा मस्जिद का विवाद चल रहा है वहाँ पर की लोकेशन को भी उन्होंने दिखाया नक्शे में, और उनका कहना है कि नक्शे को बदला गया और वक्फ बोर्ड की कोई ज़मीन नहीं है, ऐसा इनका यहाँ पर कहना है। इस समय हम दीपा सराय में है, जो सांसद जियाउर बर्क का पूरा घर जो है यहाँ से दिखाई देता है, और इसी जगह पर आप देख सकते हैं जो रथ यहाँ पर आया है, ये रथ यहाँ से इस गली से निकल रहा है, क्योंकि ये बल्ले की पुलिया कहा जाता है इस इलाके को, और जियाउर रहमान का जो घर है यहाँ पर से मात्र 20-30 मीटर पर है, और इसी जगह से ये रथ भी निकाला जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक के किष्किंधा से आने वाला ये रथ आज जिसमें हनुमान प्रतिमा को लेकर स्वामी सरस्वती महाराज आए थे, और उनको इस पूरे इलाके से यहाँ पर, क्योंकि खग्गूसराय इलाके में पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया गया, और यहाँ पर जो प्रतिमा हनुमान की प्रतिमा जो लाई गई थी, हनुमान जी की प्रतिमा जिसे लाया गया था, जिसे पूजा अर्चना के बाद वापस इसी रथ में रखा गया, और अब इस रथ को इस इलाके में यहाँ से ये रथ जा रहा है, दीपा सराय इलाके में पहुँचा है। भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुँची है, भारी पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं, और इस रथ को अब यहाँ पर मोड़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से अब आगे को 24 कोशी जो परिक्रमा होती है उसको लेकर ये यहाँ से आगे रथ बढ़ेगा, क्योंकि इस पूरे रूट पर हमने देखा था जिस तरह से पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है, भारी सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है, आसपास के लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस रथ को, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर सांसद जियाउर रहमान का घर यहाँ से आपको दिखाई देगा, और इस पूरी परिक्रमा को करते हुए यहाँ से अब ये रथ निकलेगा, और रथ को यहाँ से जो कर्नाटक से आया हुआ रथ है अब आगे की तरफ जाएगा, और स्वामी जी खुद इस रथ की अगुवाई कर रहे थे, उसमें साथ ही सीओ अनुज चौधरी थे, भारी पुलिस बल आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर। ये बल्ला की पुलिया जो चौक है वहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, और यहाँ पर भारी पुलिस बल और लोगों की मौजूदगी आप देख सकते हैं। मेरे आगे पीछे ट्रैफिक को रोका गया है, राइट साइड में ट्रैफिक को रोका गया है, और अब यहाँ से ये रथ यहाँ से निकलेगा और यहाँ से आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि पूरे इलाके में खग्गूसराय, दीपा सराय और उसके अलावा जो दूसरे इलाके हैं उन इलाकों में ये भारी भरकम सुसज्जित रथ आप देख सकते हैं। ये रथ यहाँ पर निकलेगा, क्योंकि श्री राम जी की मूर्ति इसमें लगी हैं, प्रतिमाएं जो लगाई गई हैं, पूरा अलौकिक ये रथ है। कर्नाटक के किष्किंधा से हनुमान जी की प्रतिमा को लेकर ये रथ यहाँ पहुँचा था, जिसे इस वक्त दीपा सराय इलाके में से लेकर जा रही है पुलिस फोर्स, और ये पुलिस फोर्स की निगरानी में इस रथ को यहाँ से आगे बढ़ाया जा रहा है। स्वामी सरस्वती महाराज यहाँ पर थे, और यहाँ से ठीक सामने जो जियाउर रहमान का घर है, सांसद है यहाँ के। हालांकि इस पूरे रथ की सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही जो बाबा जी हैं, जो स्वामी महाराज हैं, वो भी इस अगुवाई में यहाँ पर लगातार आगे चल रहे हैं। इस समय हम खग्गूसराय में हैं, जहाँ पर कर्नाटक से किष्किंधा रथ यहाँ पर पहुँचा। आप तस्वीरों में देखेंगे इसकी अगुवाई गोविंदानंद सरस्वती कर रहे हैं, जो पहली बार उस शिव और हनुमान जी के मंदिर के यात्रा को लेकर पहुंचे हैं, जो 46 साल बाद संभल के मुस्लिम बहुल इलाके में अस्तित्व में आया है। और स्वामी को आप देख सकते हैं जो गोविंदानंद सरस्वती हैं वो इस रथ में है, और रथ पर सवार होकर वो इसे कई अलग अलग दिशाओं से होते हुए यहाँ संभल में लेकर आए हैं, और ये रथ 24 परिक्रमा के लिए किष्किंधा रथ यहाँ पर पहुँचा है, जहाँ पर शिव मंदिर खग्गूसराय में निकला था। इसके लिए पुलिस बल की भी यहाँ पर तैनाती की गई है, भारी पुलिस फोर्स पूरे इलाके में है। और यहीं पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि जिस तरीके से स्वामी यहाँ पर पहुँचे हैं, और एक दिन पहले ये रथ यहाँ पर पहुँचा था बिल्कुल सुनहरे कलर में। यहाँ पर इस रथ को आप देखेंगे जहाँ पर भगवान श्री राम की मूर्तियाँ हैं, और वहीं पर स्वामी जी यहाँ पर हैं, और इसीलिए ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और इस रथ की अगुवाई को लेकर, क्योंकि ये कई सालों से इस तरह की परिक्रमा हर साल चलती है, जो अलग अलग इलाकों से, देश के अलग अलग इलाकों से आती है, और इस
कर्नाटक के किष्किंधा यानी हनुमान जी के जन्म स्थान से चली ये रथ यात्रा इस प्राचीन मंदिर पर पहुंच रही है और संभल में कल की मंदिर में एक दिन पहले यहाँ पर पड़ाव था, जिसके बाद आज ये पहुंची है। ये यात्रा अयोध्या मथुरा से होकर कुंभ पहुंचेगी ये कहा जा रहा है और सुबह से ही इस यात्रा को खग्गूसराय के इलाके में यहाँ पर निकाला जा रहा है। पुलिस की अगुवाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर चौकसी के इंतजाम किए गए हैं और लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है ताकि इस पूरी रथ यात्रा को यहाँ पर 24 कोसी, क्योंकि कहा जाता है संभल में 24 कोसी रथ यात्रा करवाई जाती है और हर साल इसी तरह से ही आती है। पहली बार खग्गूसराय में पहुंची क्योंकि एक महीने पहले जिस तरह के हालात थे, ये देखिए दरवाजा खुला है और भगवान श्री राम की और पवन सुत बजरंगबली की मूर्ति को यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा जो मूर्तिमय माहौल जो आप इस रथ के अंदर देख सकते हैं, इनको यहाँ पर स्वामी जी इस मूर्ति के दर्शन यहाँ पर लोगों को करा रहे हैं और इस मूर्ति के दर्शन कराने का मकसद यही है क्योंकि ये हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा से इस पूरे रथ यात्रा को यहाँ से लाया जा रहा है और मथुरा में भी इससे पहले गई थी क्योंकि हनुमान जी जिन युगों में साथ में थे, भगवान श्री राम के रहे या फिर कृष्ण के, और उसके बाद उनका ये कहना था कि कल्कि धाम से भी उनका पवित्र रिश्ता रहा है, तो कल्कि धाम में आना एक स्वभाव नहीं बल्कि उनका आना इस अवसर माना गया है और इसीलिए इस धाम में भी वो पहुंचे हो। आप तस्वीरों में देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मेरे विजय प्रदीप प्रधान यहाँ पर लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं भगवान श्री राम की और उनके साथ हनुमान जी की, क्योंकि हनुमान जी को कल्कि धाम में यहाँ पर जरूर आना था और ये उनकी तरफ से कहा गया था। और ये खग्गूसराय 46 साल बाद जिस मंदिर को लेकर पहली बार कपाट खुले, जिस मंदिर को अस्तित्व में लाया गया, उसको लेकर यहाँ पर एक बार फिर, क्योंकि आज तक खग्गूसराय के इस मंदिर में, इस इलाके में इस रथ यात्रा को नहीं देखा गया था, लेकिन आज पूरे इलाके में नारे गूंज रहे हैं। आप देख सकते हैं संभल के खग्गूसराय में 24 साल बाद, 46 साल बाद इस मंदिर के अस्तित्व में आने के बाद इस रथ यात्रा को इसी जगह पर लाने का प्रयास स्वामी कर रहे हैं और स्वामी सरस्वती जो आप देखेंगे दरवाजे के पास यहाँ पर खड़े होकर वो लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि रथ यात्रा से ये वो इलाका है जहाँ पर पिछले एक महीने से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और यहाँ पर हर उस इलाके को नोटिस किया गया है ताकि पुलिस सुरक्षा के बीच ये सब रहे। और आप तस्वीरों में देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आपको हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो सीओ अनुज चौधरी हैं, उनके हाथ में भगवान बजरंगबली की प्रतिमा है, उसके अलावा स्वामी जी यहाँ पर उस प्रतिमा को लेकर आगे आगे बढ़ रहे हैं और ये खग्गूसराय के उस मंदिर में ये सभी जा रहे हैं जो तकरीबन 46 साल बाद खुला था और उसको शिव मंदिर में यहाँ पर बजरंगबली की मूर्ति को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि लगभग कई साल बाद, 46 साल बाद ये मंदिर खुला था और ये रथ यहाँ पर कर्नाटक से संभल की 24 परिक्रमा के लिए किष्किंधा रथ शिव मंदिर में पहुँचा है। और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर पहले जल नीचे सड़क पर यहाँ पर गिराया जा रहा है, उसके बाद शुद्धिकरण करते हुए यहाँ पर स्वामी की जो अगुवाई कर रहे हैं गोविंदानंद सरस्वती कर रहे हैं, जिन्होंने अपने हाथों में बजरंगबली की मूर्ति को थामा हुआ है और यहाँ पर सीओ अनुज चौधरी के हाथ में वो गदा है जो उन्हें सौंपी गई थी ताकि मंदिर प्रांगण में ले जाया जा सके। और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप इसे एक्सक्लूसिव देख रहे हैं और ये उस शिव मंदिर पर ये इस मूर्ति को ले जाया जा रहा है जो मंदिर 46 साल बाद अस्तित्व में आया था और इसीलिए आप यहाँ पर तस्वीरों में देखेंगे कि कैसे इस मंदिर को लेकर यहाँ पर जो पूजा अर्चना का यहाँ पर समय है, क्योंकि लगातार इस न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप देख रहे हैं वो तस्वीरें, यहाँ पर जल छिड़क कर नीचे शुद्धिकरण किया जा रहा है, फूल यहाँ पर फेंके जा रहे हैं। सीओ अनुज चौधरी के हाथ में इस वक्त आप गदा देख सकते हैं, पवित्र गदा, और उसके साथ ही स्वामी जी के हाथ में आप देख सकते हैं भगवान बजरंगबली की वो मूर्ति जिसे शिव मंदिर में लाया जा रहा है, क्योंकि पहली बार 24 परिक्रमा, जो 24 कोसी परिक्रमा जिसका कहा जाता है, वो यहाँ पर होती है। और संभल में ये रथ जो है कर्नाटक से संभल की
24 परिक्रमा के लिए किष्किंधा रथ शिव मंदिर में पहुंचा है। भगवान बजरंगबली की जो मूर्ति है वो यहाँ पर लाई जा रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर पहली बार आप इस मूर्ति को यहाँ पर लाता हुआ देख रहे हैं। 46 साल बाद इस मंदिर को अस्तित्व में लाया गया था। उससे पहले कोई यहाँ पर इस मंदिर में पूजा करने नहीं आता था, लेकिन इस मंदिर में जब पूजा अर्चना शुरू हुई तो नए साल के अवसर पर आपको यहाँ पर वो तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम दिखा रहे हैं जो यहाँ पर आप पहली बार देखेंगे। स्वामी जी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे उनके हाथों में हनुमान जी की वो मूर्ति है जो वो लेकर आए हैं किष्किंधा से, और इस मूर्ति के साथ साथ देखिए स्वामी जी लगातार चल रहे हैं और गोविंदानंद सरस्वती इस मूर्ति को हाथ में लेकर यहाँ पर जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर स्वामी गोविंदानंद सरस्वती के हाथ में प्रतिमा है बजरंगबली की, और उनके खड़ाऊ भी यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं जो शिव मंदिर पर में अंदर यहाँ पर जाएंगे। पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा और इस पूरे पूजा अर्चना के कार्यक्रम के दौरान, क्योंकि पहली बार कर्नाटक से संभल की 24 परिक्रमा के लिए किष्किंधा रथ शिव मंदिर में पहुंचा है। इस पूरे इलाके में पहले कई सालों तक लोगों की आवाजाही नहीं थी, क्योंकि एक मंदिर जो अस्तित्व में नहीं था उसके बाद इसे पिछले 15 दिन पहले ही अस्तित्व में लाया गया। उसके बाद अब इसकी पूजा हो रही है। नए साल पर किष्किंधा रथ यानी भगवान बजरंगबली हनुमान जी को यहाँ पर लाया गया है। उनकी जो मूर्ति है वो प्रतिमा को हाथ में लेकर मंदिर के अंदर जा रहे हैं। शिव मंदिर के अंदर बजरंगबली की भी एक तकरीबन 4.5 फीट ऊंची जो मूर्ति है उस पर आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आपको ये सब हम दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और इस प्रतिमा को लाने का मकसद यही था कि यहाँ पर ये प्रतिमा आए, और इतने सालों से यहाँ पर आपको ये सब दिखाई देगा, क्योंकि इस पूरी प्रतिमा को यहाँ पर रखा जाएगा, उसका पूजन किया जाएगा। पूजन करने के बाद इस प्रतिमा को लेकर वो यहाँ से निकलेंगे। लेकिन एक दिन पहले ही इस प्रतिमा को यहाँ पर लाया गया था और आपको न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें नज़र आ रही हैं, क्योंकि इस इस प्रतिमा को यहाँ लाने का मकसद यही था, क्योंकि 46 साल बाद इसे यहाँ पर लाया गया था। गोविंदानंद सरस्वती के हाथों में इस प्रतिमा को देखा हमने, और उनकी गदा यहाँ पर बजरंगबली की थी, उनके खड़ाऊ यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि इस पूरे इलाके में ये मंदिर अस्तित्व में आया था। इससे पहले यहाँ पर कोई नहीं रहते थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो मंदिर में इसे लाया गया है वो शिव मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है, जो कुछ दिन पहले ही अस्तित्व में आया था। क्योंकि कर्नाटक के किष्किंधा यानी हनुमान जी के जन्मस्थान से चली रथ यात्रा भी इस प्राचीन मंदिर पर आई है, और ये यात्रा अयोध्या मथुरा से होकर कुंभ पहुंचेगी। लेकिन उससे पहले ये यहाँ पर इस मंदिर में आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर मेरे विजय प्रदीप प्रधान आपको इस पूरे मंदिर के अंदर होने वाली पूजा अर्चना को दिखा रहे हैं।